यहाँ पे कोई मैट्रिक्स के नाम से आए हैं भाई। हेलो, अनम्यूट करो भाई मैट्रिक्स। हेलो। हाँ जी मालिक, हाँ जी, कैसे क्या हैं? हाल है? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? बस चंगा सर। अच्छा, क्या बात करेंगे? कुछ है सर, एक सवाल था। जैसे जी जी, पूछें। फॉर एग्जांपल, जैसे इनके रिलीजन में आपके है, जैसे इनका सो जैसे क़यामत का दिन जब आ जाएगा, जब हाँ सब जी। सब कुछ प्रोसेस पूरा हो गया, देन सर गालिब भाई एक बात बताइए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अल्लाह साहब का? क्या फिर यार, से क़यामत कायनात आएगी तो बनाएंगे कोई वो, या नेक्स्ट स्टेप होगा ना। वो तो उनकी थियोलॉजी के अंदर ये लिखा है कि क़यामत आएगी तो यूं होगा। तो क़यामत तो आएगी कोई नहीं भाई, सीधी जो बात है। दुनिया खत्म भी हो जाएगी तो क़यामत नहीं आई होगी। ठीक है, नहीं? फॉर समझे आप? एग्जांपल, अगर ऐसा ये थियोलॉजी में लिखा नहीं क्या इनके, थियोलॉजी में जो भी लिखा है क्या वो होना है सच्चा फिर? तो नहीं है ना। हम उसके ऊपर बहस करके हमें क्या मिलेगा, मुझे बताएं। यहाँ तो आप नहीं सर, मुस्लिम होते हैं तो मैं इन्हीं फिर आपसे इन्हीं बात चीजों को करता तो है। आप। जी। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि वो बात झूठ है ना। अगर कोई मुसलमान आता है, वो आगे कहता है कि वो इस पर नहीं यकीन नहीं, रखता मैं है, तो यही मैं उसकी पूछना बात चाह आगे रहा हूँ बढ़ूंगा। आपसे कि क्या ये सारी किताबें यहीं पे क्लोज हो गई हैं, कि जिस दिन ये सब हो जाएगा, जजमेंट डे आ जाएगा, उसके बाद से मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये भैया, ये गॉड या अल्लाह जो भी है, या हमारे भगवान जो भी है, उसके बाद करेंगे क्या? ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यार देखें, आप एक क्या? फिक्शनल स्टोरी की बात कर रहे हैं। आप मुझसे फिक्शन सुनना चाहते हैं या सच्चाई सुनना चाहते हैं? नहीं नहीं, इट इज नॉट फिक्शन। मैं ये कह रहा हूँ मैथोलॉजी में ही क्या लिखा हुआ है, मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूँ। मिथोलॉजी फिक्शन नहीं होती। अच्छा, उसके मतलब बाद किताबें कुछ यहाँ भी पे नहीं बंद हो लिखा गई ना, हैं इनकी? मतलब देखें, जी अब जी। मैं इसका जवाब दूंगा जी किताबें बंद हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इस बात का फायदा क्या है आपको और मुझे? बताएं मुझे। तो इससे बेहतर ये होता है कि कोई ऐसा जो नॉन बिलीव, अगर तो कोई मुसलमान आता मुझसे बात करता तो मैं इस बहस को आगे बढ़ाता। जब आप इस बात में खुद बिलीव नहीं करते, तो फिर इस बात को आपको और मुझे करने का क्या फायदा है? आप कोई और क्वेश्चन करें जो कि कोई फायदे का हो, जिससे दुनिया भी सीखे कुछ। ये नहीं जब कोई नहीं, फॉर मुसलमान एग्जांपल आएगा मान हम लीजिए कोई उसके अंदर इस बात पर मुसलमान ही बहस कर आपसे ये लेंगे। क्वेश्चन करता, अगर उसको नहीं पता होता तो आप क्या बताते उसको? अगर आप मुसलमान होते तो मैं जरूर करता, मगर आपसे मुझे बहस में इसमें पढ़ने का कोई मजा नहीं आएगा ना। तो सच्ची बात हो तो फिर ठीक है। आपका कोई जी और जी। क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और है सर। हाँ जी, पूछें। जैसे बहुत सारे जैसे डिबेट्स होते हैं, लोग मतलब मोस्टली जो लोग जैसे रिलीजियस हैं, वो यही कहते हैं कि मतलब मोरालिटी पे, मतलब आई सीन अ लॉट ऑफ डिबेट्स लाइक इनका हारिस सुल्तान हो जाए, आपका हो गया, या कई लोगों को, जैसे जो लोग रिलीजियस पीपल हैं, वो ये कहते हैं मतलब व्हाट इज एथीस्ट, व्हाट इज योर मोरालिटी, आपका मोरालिटी क्या है? ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म है इज हमारी इट? मोरालिटी। हाँ हाँ, तो ये कोई डिफाइन नहीं है ना सर? ह्यूमनिज्म डिफाइन है, क्यों नहीं है डिफाइन? नहीं, डिफाइन है। ह्यूमनिज्म डिफाइंड है, बट एथियस्टिक मोरालिटी कोई ऐसा बुक नहीं है, जस्ट लाइक यार, यू हैव कुरान, ह्यूमनिज्म जो है, बाइबल, गीता। देखें मेरी बात सुन जी। लें। आज की दुनिया में मोरालिटी जो है ना, वो मजहब पे बेस मोरालिटी ठीक हो ही नहीं सकती। आज की दुनिया में मोरालिटी ह्यूमनिज्म, साइंस और रैशनैलिटी पे बेस हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि रिलीजन आपको उन सवालों के जवाब ही नहीं दे सकता जो आज की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, रिलीजन को क्या पता था कि गाड़ी आपने राइट साइड पे ड्राइव करनी है कि लेफ्ट साइड पे करनी है? ठीक है, वो खोतों पे घूमने वाली कौम को क्या पता कि गाड़ी राइट साइड पे चलानी है कि लेफ्ट साइड पे? ठीक है, गाड़ी किस जगह रोकेंगे जाके, ये भी मोरालिटी का पार्ट है कि गाड़ी कहां पार्क कर सकते हैं, कहां नहीं पार्क कर सकते। एक शख्स जाए किसी शॉपिंग प्लाजा के बाहर, और वहां पे एक डिसेबल्ड लोगों का पार्किंग स्पॉट हो, और उधर जाके अपनी गाड़ी हाँ खड़ी कर दे, तो मुझे आप ये बात बताएं कि ये मोरालिटी क्या आपको रिलीजन बता सकता है? नहीं बता सकता। आपको आज की साइंस ही ये बताती है, और आज की साइंस ही ने और आज के ह्यूमनिज्म ही ने ये लॉज बनाए हैं। तो जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं। मजहबी लोग दुनिया की सबसे बड़ी फैलेसी ये खेलते हैं कि उनकी मोरालिटी आज रेलिवेंट है।
और मैं ये साबित करता हूं कि उनकी मोरालिटी टोटली इररेलेवेंट है, इसलिए कि अगर उनकी मोरालिटी रेलेवेंट होती किसी भी मजहब की, अगर हिंदुइज्म की मोरालिटी रेलेवेंट होती आज की दुनिया में, वो कोई यूजफुल चीज होती, तो फिर हिंदुइज्म के ग्रंथों के थ्रू इंडिया चलता। अगर क्रिश्चियंस की मोरालिटी अगर रेलेवेंट होती या वो किसी काम की होती, तो दुनिया में कोई 100 के करीब क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे उसके मुताबिक चलते। ठीक है, अगर मुसलमानों की मोरालिटी जो है वो दुनिया के आज के प्रॉब्लम्स का सलूशन होती, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन शरीयत होती। ठीक है, पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि शरीयत के अलावा है, हालांकि सारे लोग इस्लाम को मानते हैं, मगर वो फिर भी शरीयत इसलिए नहीं नाफिज करते क्योंकि उनको पता है कि शरीयत जो है वो आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही नहीं सकती। तो इसलिए रिलीजन्स की जो मोरालिटी है वो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस सूरत में ये कहना कि इनके पास दुनिया के प्रॉब्लम्स का सलूशन है और ये दुनिया को बताते हैं कि आज के प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे करना है, तो भाई अगर ये बताते होते तो फिर आज इनकी शरीयत, इनकी मनुस्मृति और इनकी बाइबल इंप्लीमेंट हो रही होती, जो कि हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो बहुत ही प्रिमिटिव किस्म के लीगल जस्टिस सिस्टम भी उनमें एग्जिस्ट प्रॉपरली नहीं करते। ठीक है जी, तो ये बात है, सही है। लेकिन सर एक सवाल तो हमेशा रह जाता है ना कि आप जैसा कह रहे हैं एकदम सही बात है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है किसी भी कंट्री का, इवन यू नो इफ यू लुक एट अमेरिका, भी जो प्रेसिडेंट होता है वो जब ओथ लेता है तो ही विल स्वेयर टू गॉड, राइट, विच इज द यू नो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। तो आप मतलब मैं रिलीजन को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप भी बहुत रिजिड है, मतलब यू आर नॉट फ्लेक्सिबल। नहीं तो आप सच और झूठ के मामले में फ्लेक्सिबल होना चाहिए बंदे को। किसके मामले में सर? सच और झूठ के मामले में बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो सच है वो सच है। फिर इसलिए मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं ना। ठीक है, इसलिए मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं क्योंकि मैं झूठ और सच को सच कहता हूं। वो लोगों को बुरा लगता है, उनको लगता है कि जी गालिब फ्लेक्सिबल नहीं है। भाई गालिब फ्लेक्सिबल क्यों हो सच और झूठ के मामले में? यहां पे मेरे चैनल पे एक चीज होती है कि सच को झूठ से अलग किया जाता है, बस। अब अगर किसी शख्स को यह लगता है कि गालिब को झूठ के बारे में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी क्या, हाँ मैं ये कह दूं यार हिंदुइज्म बस प्रॉब्लम यहाँ पे अच्छा आ जाती है ना कि सब कुछ साइंस ही सच नहीं होता है और सब साइंस कुछ ही नॉन सच होता साइंस है ही भैया। नॉनसेंस नहीं होता है। एक चीज और जान लीजिए। नॉन साइंस साइंस जो है ना, साइंस आपको एक टूल है, सिर्फ साइंस आपको ये बता सकती है कि क्या सच है और क्या झूठ है, बस। साइंस इज जस्ट लाइक यू नो इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग। भाई ये प्रोग्रेसिव से चलता आपका मतलब रहेगा। क्या है? आप प्रोग्रेसिव से आपका मतलब क्या है, बताएं। साइंस चल रहा है, न्यूटन से लेके आज तक चल रहा है, तो आगे वो भी कभी चलता रहेगा, रुकेगा हम नहीं। कौन सा कह रहे हैं नहीं चलेगा। हाँ एग्जैक्टली तो मजहब आप क्यों रुक उसको गया, मुझे जैसे ये बताएं। साइंस चल रहा है, मजहब रुक गया, क्यों? एग्जैक्टली मजहब रुक गया है, लेकिन क्यों जो रुका है, मुझे लोग बताएं। हैं पता नहीं सर, खैर मतलब नहीं चले आप बताएं तो ज्यादा सही ना, होशियार मजहब हैं। रुका क्यों है, मजहब क्यों रुका है? नहीं नहीं, मैं मजहब या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं आपको साफ साफ बता दूं, आई एम फ्रॉम इंडिया और आई एम हिंदू। भैया मुझे इस और बात से कोई लेना देना नहीं है, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो बताएं, मजहब क्यों रुका है? नहीं नहीं, आपको लगता है मजहब रुका है क्योंकि आपने अच्छा, दो तीन आपने अभी ये, खुद एग्री किया कि मजहब रुका है, मगर अब कह रहे हो कि नहीं रुका है। नहीं आई एम सॉरी अगर ऐसा वर्ड्स में हो गया होगा। चले ठीक है, फिर दूसरी एक मजहब बात कर रुकने लेते का हैं, मुझे मतलब बताएं कि हिंदुइज्म के नए ग्रंथ आ रहे हैं, नहीं, कोई नहीं आ रहा है। तो मजहब रुक गया ना, फिर बताएं मुझे। नहीं नहीं, लेकिन एक चीज और देखिए ना कि हम लोग जब बात करते हैं, अच्छा ठीक है, आप व्हाट इज गॉड, जैसे हम लोग देखते हैं ना, अब आप किसी मेरा अगली गॉड का बात मतलब पे ये जंप है कर कि रहे हैं। एक मिनट एक ठहर दो भैया, एक मिनट ठहरो। भैया मुझे ये बताएं कि मजहब अगर रुका नहीं है तो उसके नए ग्रंथ क्यों नहीं आ रहे, बताएं, चले अगली बात फिर करेंगे। नहीं, ग्रंथ ग्रंथ क्या होते हैं, इसको आपको ग्रंथ क्या चाहिए क्यों? चले आप बताएं तो सही ना, मतलब आज नए ग्रंथ क्यों नहीं आ रहे, मुझे बताएं। आज हिंदुइज्म की कोई नई मनुस्मृति क्यों नहीं आती? इस बात का जवाब तो देना कि क्यों नहीं आती। आप आगे से नहीं अभी जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं, मगर पहले ये बताएं कि क्यों नहीं आ रहे। जी जी बिल्कुल,
मनुस्मृति इसलिए नहीं आती कि एक बार लिख दी गई जो लिख दी गई। अच्छा, तो फिर मुझे बताएं अब नई मनुस्मृति 2.0 क्यों नहीं आ रही अब, ये पूछ रहा हूं मैं। क्योंकि हिंदुइज्म में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको 10 बार किताबें लानी है और यार आपको ये मुझे करना आप एक है, ऐसा बात कुछ नहीं। बताएं कि हिंदू भगवान ये क्यों नहीं सोच रहे कि उनके नए ग्रंथ आने चाहिए, या हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित क्यों नहीं सोच रहे कि उनके नए ग्रंथ आने चाहिए? मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। सर जहां पे आप भगवान को अपना दोस्त बना सकते हैं, आप उसको उससे लड़ सकते हैं, उसको आप गाली दे सकते हैं, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, तो वहां ग्रंथों और इन चीजों का कोई मतलब मैटर ही नहीं करता है। चले, आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, यानी आप मुझे ही देना पड़ेगा। नहीं सर, मैं आपको यही बता रहा हूँ, मतलब दिस इज नॉट नहीं, लाइक आप तो दे ही अब्राहमिक। नहीं रहे ना। मतलब आप देखें, ये बात आपका अंदाजा है नहीं, कि आपको भगवान, किताब ही चाहिए हर बार, मतलब कुछ समय के बाद आपको किताब चाहिए। तो ये मुझे नहीं होता बताएं है कि ऐसा। पहले पहले ये क्यों होता था ऐसे कि कुछ समय बाद नई किताब आ जाती थी? पहले ऋग्वेद कोई आता नई है, फिर किताब उसके बाद नहीं आती थी, दूसरा किसने वेद, कहा फिर आपको तीसरा कि नई वेद। किताब आती थी? आती थी ना चंदा। सुनिए सुनिए। आप एक मिनट भाई, एक मिनट सबर। जी डॉज जी। नहीं करो क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आप जितनी ज्यादा इधर उधर भाग रहे हो, बहुत सिंपल सा आंसर है उस क्वेश्चन का, मगर आप देंगे नहीं। भैया मुझे ये बताओ, पहले तो हजारों साल तक कंटिन्यूअसली हिंदुइज्म की भी किताबें आ रही थी ना। आपके तो वेद भी करोड़ों साल पुराने हैं, ठीक है? नहीं नहीं, एक आ रहे सेकंड, थे आ ऐसे रहे नहीं थे, है आपकी कि हमारे मनुस्मृति भी हजारों साल पुरानी तक है, आते ठीक है? रहे, एक बार में आ गए। जी। मैं अब आपको बता देता हूं, क्योंकि आप इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आपका रिलीजन इसी बात पे धड़ाम से गिर जाता है। क्यों? मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। आज कोई हिंदू कभी कोई नई किताब लिख के ये नहीं कहेगा कि मुझे गॉड ने बताई है। पहली तो बात यह है कि लोगों ने उसका फ्रॉड पकड़ लेना, ठीक है? नहीं जैसे नहीं, जोसेफ आप स्मिथ, एक बात मिनट ही ठहर जाओ भाई। गलत आप ना कर ना रहे हैं। चंदा, चंदा रुक जाओ, अब मेरी मैंने बात करनी है अब, ठीक है? तो इसलिए कि ऊपर से पकड़ लेंगे, हाँ भाई फ्रॉड लगा रहे हो, और फिर जब नई किताब फ्रॉड नजर आएगी तो लोगों को समझ आ जाएगा कि पुरानी भी फ्रॉड थी। सेकेंडली बात यह कि आज आप सोने के सफों पे भी अपना कोई नया ग्रंथ लिख के ले आए ना, तो नो वन इज गोइंग टू बाय दैट। कोई उसको मानेगा ही नहीं, नहीं, क्योंकि इसमें लोगों कोई को आना इसकी ही नहीं है जरूरत, ना एक मिनट किताब और। चंदा, मेरी बात कंप्लीट होगी तो फिर आप बोलोगे। इसलिए नहीं आना कि आज किसी ने उसको बाय नहीं करना, सब ने कहना फ्रॉड है, बकवास है, और हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? आज भगवान के नए ग्रंथ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इंसान इतना समझदार हो चुका है कि उसको इनकी जरूरत ही नहीं है, वो अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता है। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप पूरे इंडिया के आप पंडितों को बुला दूसरी लेना और दुनिया में जी सारे रहे हैं, भगवानों को प्रभु बुला लें। आप। यार सुन लो ना यार, सुन लो ना भैया, सबर सबर कर लो ना, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। इसलिए आपको म्यूट कर रहा हूं क्योंकि आप सबर से सुन नहीं रहे। एक चंद जुमलों की बात है जो मैं कर रहा हूं, और इसको आप पर्सनल ना लें। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है भाई, ठीक है ना? आपके मजहब से कोई दुश्मनी है। मुझे सिर्फ सच और झूठ की बात करनी है, और झूठ यह है कि आपके जितने पुराने ग्रंथ थे वो भी झूठ थे, और जो आगे अगर कोई लिख के भी ले आएगा वो भी झूठ होगा। और दूसरी बात यह है कि आपके सारे पंडित और आपके सारे भगवान, चैलेंज देता हूं मैं, मिलके भी आज कोई लिखेंगे ना डॉक्यूमेंट, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उससे बेहतर ही होगा फिर भी, ठीक है? इसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का या अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन या दुनिया में किसी भी और कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोगों के कंबाइंड इंटेलेक्ट की एक बाय प्रोडक्ट है। मगर आपकी मनुस्मृति किसी बैठे हुए पंडित का बाय प्रोडक्ट था। वेद थे वो भी इसी तरह थे। कुरान है वो भी किसी एक इंसान ने लिखा, दो में, तीन ने, 10 की जमात होगी। जितने वो जाहिल थे उतनी जहालत कुरान में नजर आ जाती है, जितने जाहिल बाइबल के लिखने वाले थे उतनी उनमें नजर आ जाती है। तो भैया ऐसे होता है, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन लोग लिखते हैं वो बहुत एजुकेटेड होते हैं। उन्होंने पूरा लॉ कैसे बनाते हैं, कैसे उस पर बहस होती है, कैसे उसके अंदर प्रोग्रेस का, इवन के अच्छा, 1 लाख प्रोग्रेस लोग के अंदर मिलके बिल लिखते हैं गेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब 2-4 बंदे लिखते हैं? मैंने अभी जो बोलना है आपने सुना नहीं है? नहीं नहीं, आपने यही कहा ना कि कलेक्टिव नहीं होता है वो, कुछ हाँ, लोग तो लिख देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मैं तो नहीं कह तो रहा कि, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, भाई ये कहा कॉन्स्टिट्यूशन हाँ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी कितने लोग डेमोक्रेटिक लिखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे ख्याल से भाई मतलब एक, ब्रिटेन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, आप अगर जाके चेक करें। हाँ तो और नहीं है, मगर इनफैक्ट उनके कोई पास वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पिछले एक आदमी केसेस लिखता की है जो, शायद। इसलिए मैंने ब्रिटेन का नाम नहीं नहीं लिया तो ना। इसमें डेमोक्रेसी कहाँ है? इसीलिए नहीं मैंने ब्रिटेन का नाम नहीं लिया ना, क्योंकि वो अपनी हिस्टोरिक लाइट में चलते आ रहे हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, मगर कोर्ट्स के पीछे से पीछे जो फैसले होते रहते हैं उनकी नजर में वो नए फैसले करते हैं, ठीक है?
तो मैं इधर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन पे बहस नहीं कर रहा, मैं इस बात को बता रहा हूं कि आज जितने भी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, कितने लोग लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सर? चलो ठीक है मेरे भाई, अब आप गुस्से में आने लग गए हो, मैं निकलता हूं आगे, ठीक है, बहुत शुक्रिया, नहीं बात हो गई, ये अरे लोगों को समझ आ गई। तो ये हालात हैं भाई इन लोगों के, ये जो अंधभक्त है ना, ये आके बड़ा वो करते हैं, आके इसको ये शौक था कि इसको ये बताया जाए कि क्यामत में क्या होगा। ओ भाई, मैं फिक्शन पे क्यों बात करूं तुमसे? तुम्हारे रिलीजन, जरा सी थोड़ी सी बात की तो अंदर से अपना रिलीजन बाहर निकल आया। तो भाई मेरे सामने आके ना ये सेकुलर ना बना करो, टुनी जितने हो ना, ठीक है, आके अपने पेट की बात किया करो, दूसरों की ना किया करो। अंदर से एकदम टुनी बाहर आ गया। हालांकि मैंने कोई हिंदुइज्म पे डायरेक्ट क्रिटिसिज्म भी नहीं किया, मगर जलने लग जाते हैं उसी टाइम। तो यही हुआ है इसके साथ, देख लें आप इसके साथ क्या हुआ, सामने सामने उसी टाइम इसकी वो बात निकल आई। अभी थोड़ी देर और बात करता तो इसने फट जाना था। ये इनके हालात हैं असल में। हिंदुइज्म को भी देख लें ना, सीता तो जलील हो रही थी और राम करवा रहा था उसको जलील, ठीक है, सही है, राम उसे जलील करवा रहा था असल में। तो अगर ये देखना है कि भगवान भी औरत के साथ क्या करता है, तो रामायण पढ़ लें, सीता के साथ क्या हुआ वो हमें पता ही है। सीता को तो जलील करा रहा था वो। तो यही बातें होती हैं भाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।